नमस्कार दर्शकों, जबलपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील खरे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नज़दीक ही है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान की बात होती है, उनके उत्थान की बात होती है, उनकी उन्नति की बात होती है। ये सारी बातें होती हैं। कई योजनाएं भी चल रही हैं, केंद्रीय स्तर पर चल रही है, राज्य स्तर पर चल रही है। सारी योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। उसमें अधिकतर महिलाएं उन योजनाओं का लाभ ले पाती हैं और कई में लाभ नहीं ले पाती हैं। और भी महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे सीमा मिश्रा जी से, जो कि समाज सेवी हैं, हमारे साथ मौजूद है। सीमा मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। महिला दिवस पे सभी नारियों को मैं प्रणाम करती हूँ। नारी शक्ति हमारे देश की, आज द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं राष्ट्रपति, एक दलित महिला होने के बाद भी हमारे पीएम ने उनको एक उच्च पद दिया और एक नारी का सम्मान बनाया, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं महिलाओं की स्थिति पर जब सोचती हूँ तो अर्थ नहीं ब्रह्मांड हूँ मैं, अर्थ नहीं ब्रह्मांड हूँ मैं। घर को सिरे से संवार रही हूँ मैं, घर के हर कोने में हूँ, घर के हर सदस्य की सांसों में बसी हूँ, वो मैं नारी हूँ। तो नारी जो होती है उसकी शक्ति इतनी होती है, घर के अंदर जब बेटा आता है, पति आता है, तो सबसे पहले वो पूछता है माँ कहाँ है, पति पूछता है अरे वो कहाँ है, सास पूछती है बहू कहाँ है। तो मतलब नारी का जो सम्मान हमारे सनातन धर्म में है वो ऐसा है कि घर के अंदर वो एक लक्ष्मी स्वरूप जब आती है तो उसको एक सर्वज्ञ शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं और उसको ता जिंदगी ये शक्तियाँ दी जाती हैं। अब मैं कहना चाहूँगी नारी की शक्तियों के बारे में। आज की स्थिति में नारी की जो स्थिति है, किसी भी घर में आज की तारीख में कोई भी नारी सीधी नहीं है, सब सक्षम है। छोटा मोटा व्यापार कर रही हूँ मैं, 30 सालों से सर्वे का काम कर रही हूँ। गांव में जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ। जो महिलाएं पहले बोल नहीं सकती थी, कुछ कार्य के लिए सक्षम नहीं थी, आज उनके हाथ में रोजगार है, आज वो घर से बाहर निकल रही हैं। घर की पूरी मतलब आर्थिक स्थिति उनके हाथ में है, घर का संवरण वही कर रही हैं। घर के बच्चों की फ़ीस भरना है, बिजली का बिल भरना है, बच्चे को कोचिंग से लेके आना, सारे काम तो महिलाएं करती हैं। तो आज की तारीख में नारी सर्वपूर्ण है। पहले नारी इतनी सक्षम नहीं थी जितनी लोग कहते थे कि दयनीय स्थिति है, लेकिन पिछले 20 सालों में नारी की स्थिति बहुत बदल गई है। पहले हम जाते थे, महिलाएं घूंघट से नहीं निकलती थी, बात नहीं करती थी, उनकी सास बात करती थी, उनके घर में पुरुष बात करते थे। आज की स्थिति में मैं जब जाती तो नारी कहती नहीं मैं बात करूँगी, आप जाइए अंदर। तो ये फ़र्क तो आया है आज की स्थिति में। आपने बोला नारी अबला नहीं अब सबला हो चुकी है, सक्षम हो चुकी है। फिर भी उसके बाद भी अभी महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हर रोज़ आपको समाचार पत्रों में भी देखने को मिलता है, चैनल्स पे भी देखते हैं। तो क्या कमी रह गई है या क्या, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी घर में ना, आप जो कह रहे हैं कि हमको कुछ मुद्दे मिल जाते हैं ऐसे जिस पे उछाला जाता है ना। सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि ऐसी कोई भी स्थिति ना बने। हम खुद अपने घर में रहते हैं, हम चाहते नहीं कि किसी भी औरत का अपमान हो, हमारे गांव में किसी महिला का अपमान हो, किसी के साथ कुछ हो, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। अब उसमें आप एक मुद्दे को उछाल के नारी की को बोल रहे हैं कि अबला है, तो अबला नहीं, अब सबला है नारी। और मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आपके साथ यदि ऐसा कुछ होता है तो आप खुद स्वयं उस लड़ाई को लड़िए। आप पार्टी को, समाज को लेके नहीं देखिए मुँह, आप परिवार को लेके देख रही हैं कि नहीं मेरे परिवार के लोगों का नुकसान हो जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। आप खुद डर रही हैं। जब तक आप खुद नहीं लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। अपनी लड़ाई हर महिला को खुद लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए खुद सजग होना है और आपको जागरूक रहना है। सबसे पहली चीज़, मैं 30 वर्षों से ट्रेनों में, गाँव में सफ़र कर रही हूँ, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हो, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रही हूँ। मुझे उस परिस्थिति से कैसे निकलना है, मुझे खुद आना चाहिए। तो ये महिलाओं को मैं बोलना चाहती कि हर महिला को उन परिस्थितियों से कैसे निपटना है, उस समय क्या निर्णय लेना है, उसको अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो ये चीज़ें उसको सीखना चाहिए। और माता पिता से मेरा निवेदन है कि उनको ऐसी चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए कि आगे जाके जो कन्या उनके घर में है उसको ऐसी परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति के लिए कैसे जागरूक रहना, इस तरह की उसको ज्ञान शिक्षा देना चाहिए। सिर्फ आपने उसके हाथ में किताब कापी दे दी, ये ज़रूरी नहीं कि आपने डिग्री ले ली। बाकी आपको दूसरी जगह भी सीखना चाहिए कि आपको कैसे लड़ना है, कैसे अपने अधिकारों के लिए उधर खुद व्यवस्था बनाना है, कैसे उस जगह तक पहुंचना है। तो ये चीज़ें आपको स्वयं आना चाहिए। महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब किस तरह से महिला जैसे उनको सम्मान मिलता रहे, इस तरह से उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे?
महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो आपको यदि कोई भी चीज़ कमेंट्स मिल रहा है, कोई आपको बोल रहा है, तो उसको पहली चीज़ आप उस कमेंट्स को दिमाग में मत रखो, उसको ख़त्म करो। आप अपना लक्ष्य लेके चलो कि मुझे आगे बढ़ना है। आपको लोग गालियाँ देंगे, तो इसलिए आप इन चीज़ों को ख़त्म करो, नकारात्मक चीज़ें निकालो और पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर रखो। आप हमेशा आगे रहेंगी और आत्मसम्मान आपका बना रहेगा। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में आती रहती है, इनको ख़त्म करो और आत्मसम्मान आपके अंदर खुद जागृत होना चाहिए। आप किसी से अपेक्षा मत करो कि मुझे ये सम्मान देगा। आपके अंदर आपकी आत्मा आपको जो कहने के लिए कह रही, वही आपका सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। सीमा मिश्रा, धन्यवाद। तो सीमा मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि महिलाओं को अपने आत्मसम्मान के लिए सबसे पहले तो जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा, उनकी आत्मा के अंदर उनको खुद अपने आप पे एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि वो एक सम्मानित हैं, अपने परिवार के लिए सम्मानित हैं, इस शहर के लिए सम्मानित हैं, देश के लिए सम्मानित हैं। वो खुद अपने आप में चलती फिरती एक सम्मान की नारी है। तो कुल मिलाकर ये है कि महिलाओं को आज के समय में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहना और जानकारी रहना भी बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन अमित पटेल के साथ सुनील खरे, जबलपुर न्यूज़।